मॉर्निंग आवर्स में ही करना चाहिए? नहीं, कंपलसरी नहीं है। योगा आप इवनिंग में कर सकते हो। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आप देखोगे बहुत फुल, अगर आपका स्टमक भरा हो तो ब्रीदिंग प्रॉपर आप वे में कर नहीं पाओगे, ठीक है। और क्योंकि ऑलरेडी आपका खाने से क्यों इसलिए मना करते हैं, खाने के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी बिजी है डाइजेशन में, और आप एक्स्ट्रा और एक्सरसाइज कर रहे हो तो यू गिव ओवरलोडेड फॉर योर ऑर्गन्स, मतलब आप ओवर टाइम करवा रहे हो उनसे। एंड एवरी टाइम ओवर टाइम, मतलब आपको पता ही है ओवर टाइम इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर एनीवन। So if you do yoga, just you think your stomach should be empty. You can do before your evening tea. आप evening tea से पहले कर सकते हो, आप अपने लंच से पहले कर सकते हो। थोड़ी छोटी मोटी जो मैंने आपको, ये वाली जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, मैंने सोच के बताई है कि आपको बहुत जरूरी नहीं है कि आपका मतलब बिल्कुल 4-5 घंटे नहीं खाया हो, आपने 2 घंटे भी खाया, पहले खाया, तो आप ये वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अच्छा मोनिका, जैसे हम लोग नॉर्मली योगा देख के ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब देखा कि ये पोस्चर है तो हम उस पे अपने बॉडी पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं। और जैसे आपने बताया इनहेल एक्सेल, कि दैट इनहेल एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं, मतलब इनहेल करते हैं तो हम मतलब हमारा पेट अंदर की साइड पे जाता है, लेकिन आपने भी बताया हाँ कि वो फूला हुआ हाँ, होना चाहिए। तो फूला वो होना हम चाहिए बिल्कुल क्यों। कंसंट्रेट करना पड़ रहा है हम लोगों को उसको, कि इनहेल करते वक्त हमें स्टमक को बाहर की साइड पे लेके आना है। तो वो ये ना जो धीरे इनहेल धीरे, एक्सहेल है और ये जो आपने बॉडी पोस्चर बताया है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है, इनहेल एक्सहेल में ये और आप अगर हम थोड़ा लर्निंग प्रोसेस है ये आपका। तो अगर बहुत लोगों को मैंने सुना है कि उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप रेगुलर वे में करोगे ना ये इनहेल, आप सोचो इनहेल कर रहे हो, आप अपने लंग्स को स्पेस दे रहे हो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो लंग्स आप अपनी श्रिंक कर रहे हो, राइट। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप इनहेल करो, ओपन योर चेस्ट, इनहेल, यू कैन डू विद मी, इनहेल एंड एक्सहेल। If you regularly this kind of breathing exercise, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने बच्चों पे व्हेन दे हैव कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, वो मैं 2 दिन उन्हें ये वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराती हूँ। अनुलोम विलोम, एक साइड से सांस लेना, दूसरी साइड से छोड़ना। मैं भी आपको बता दूंगी, सेशन में टाइम होगा तो यू जस्ट होल्ड योर राइट नॉस्ट्रिल, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल फ्रॉम योर थंब, इट्स फॉर सूर्य थंब। नाउ यू इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल and fold your index finger because it belongs to wind. That's why fold your index finger. Inhale completely. Hold your breath. Close your both nostrils. Hold your breath. Now you open your right nostril and exhale slowly. Inhale from your right side. Hold your breath and exhale. पायल, आप बिलीव नहीं करोगी कि ये इनहेल, मतलब मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं उनके सिर में दर्द होता है, वो 5 मिनट ये करते हैं, उनका सिर का दर्द खत्म हो जाता है। बिकॉज आपके माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है। एंड ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ। और बहुत जरूरी है, अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पूछा कि योगा, कोई भी योगा वीडियो देख के आप किसी भी सेंटर में योगा जाके करो तो इट्स मतलब योगा कराने वाले को पता होना चाहिए आपकी क्या हिस्ट्री है, आपकी क्या डिजीज है। अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है और आप कोई भी एक्सरसाइज कर लोगे और आपको बताएंगे नहीं कौन सी मसल्स टाइट करनी है, कहाँ पे झुकना है, क्या नहीं करना है, इट्स रियली हार्मफुल टू यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो, आई विल शो यू वन थिंग। If you go back, just tighten your thighs and your hip muscles, then go back. Then now you have no strain on your back. Now if you go like this, then all this strain come to your back. You have to support your back from your hip muscle and your thigh muscle. और योगा बहुत जरूरी इसलिए भी है, योगा मैंने इसलिए भी चूज किया क्योंकि योगा आप अपने करते हो और योगा से आप अपनी मसल्स, अपनी बॉडी, और बहुत इंपॉर्टेंट, द ब्यूटी ऑफ योगा इज यू डू एक्सरसाइज विद योर ओन वेट। अभी आगे जाके अगर आप कभी सीखोगे योगा और आप ये एडवांस आसनास करोगे तो यू डूइंग विद योर ओन वेट, एंड आपका वेट आपके लिए इज आइडियल। आपको किसी की जरूरत है ही नहीं कि आपको कितना वेट खाना है, कितना वेट। You can tone your every muscles, you can tone your arms, you can tone your stomach, you can tone your whole part of your body with your own muscles. आपको जरूरत नहीं है, आपके पास मैट भी नहीं है तो आप एक चादर बिछा के कर लो,
लेकिन हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट योगा में आप डायरेक्ट मतलब फर्श पे नहीं योगा करेंगे, क्योंकि जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आपकी बॉडी में वो डायरेक्टली आप अर्थ कर रहे हैं। इसलिए यू हैव वन मैट और यू कैन टेक अ बेड शीट व्हाटएवर, मतलब थोड़ी सी मोटी बेड शीट हो, और आपको जरूरत नहीं, आपको जिम की जरूरत नहीं है, आप होटल के रूम में कर सकते हो, अपने गार्डन में कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योगा। मोनिका मैम, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं सुखवंत हूँ। मैम यूजुअली ऐसा मतलब हम बचपन में हमको योग के सर आते थे, वो बताते थे कि एक समय पर केवल एक ही नासिका चलती है, एक नासिका बंद रहती है। यानी जब नॉर्मली हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है कि एक साइड का नासिका चलती है, फिर वो बंद हो जाती है, फिर दूसरे साइड की स्टार्ट होती है, मतलब दोनों एक समय पर दोनों नासिकाएं नहीं चलती हैं। तो हाँ जी, हाँ जी, पहले आप बोल लीजिए मैम। आप बोलिए। हाँ, तो मैम अगर एक ही तरफ की नासिकाएं चलती रहे और जैसे दूसरी तरफ की ब्लॉक रहे, तो फिर अनुलोम विलोम में तो प्रॉब्लम होता है मैम, रेजिस्टेंस आता है काफी, उसको फिर कैसे ओवरकम करते हैं? आप ना नीलेश, आपका नाम नीलेश नहीं, क्या नाम है आपका? मैं सुखवंत हूँ, मैं सुखवंत हूँ। हाँ सुखवंत, आप ना 5 मिनट अनुलोम विलोम करके देखना, इसके बाद फिर मुझे आप मैसेज करना। आपकी दोनों ये अनुलोम विलोम इस कुछ नहीं है, हमारी बॉडी में नाड़ीज होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट नाड़ीज है हमारे बॉडी में। एक बीच में हमारी है ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। तो हमारी जो ईदा और पिंगला नाड़ी है, सन, दिस इज द सन साइड एंड दिस इज द मून साइड, ठीक है? तो आप अनुलोम विलोम में क्या होता है, आप अपनी सन एनर्जी और अपनी मून एनर्जी बैलेंस कर रहे हो। कई लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उनको छींकें आती हैं, तो अगर वो रेगुलर ये वाली एक्सरसाइज करे ना अनुलोम विलोम, अपनी सन और मून एनर्जी, आप देखना, आपको कई लोगों के पॉलिप्स हो जाते हैं, उनको बताते हैं कि आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास ऐसे भी लोग हैं कि खाली इससे वो बिल्कुल कोई मतलब उन्हें, मेरी बेटी खुद है, उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो जब वो रेगुलर एक्सरसाइज करती है तो बोलती है मम्मा मैं अब नाक से सांस ले सकती हूँ, लेकिन बच्चों को बिठाना पड़ता है करने के लिए। मतलब आई सी द इफेक्ट इन 1 वीक, मतलब इतने इफेक्टिव होते हैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अच्छा मैम, आपसे एक पर्सनल सवाल भी था। मेरी फादर की ना ये जो आँख के यहाँ से एक कैनाल रहती है, नोज में टच होती है, ये ब्लॉक रहती है अक्सर, तो उनकी आंखों से बहुत पानी, लैक्राइमल फ्लूइड पूरा आंखों से निकलता है, नोज के थ्रू कुछ जा नहीं पाता, उसकी वजह से उनका नोज अक्सर सब ब्लॉक रखता है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल योगा है, अगर आप सजेस्ट करो तो मैं उनको उसके लिए ना आप उनको यही अनुलोम विलोम ही आपको कराओ, और उसके लिए आप ना उनसे बोलो कि नाक बंद करके ना वो ऐसे फूंक मारेंगे जी, नाक बंद करके फूंक मारेंगे, और उन्हें आप ब्राह्मरी प्राणायाम कराओ, जैसे ऐसे आप करके। भ्रामरी वो अक्सर करते हैं वो, हाँ जी। हाँ, ब्राह्मरी प्राणायाम कराओ, और उन्हें अगर वो कर सकते हैं तो कपालभाति उन्हें कराओ। कपालभाति से जो आपकी बॉडी में जितनी भी ब्लॉकेज होती है, कपालभाति इज सो गुड, क्योंकि कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है, इट्स ए क्लीनिंग। यू क्लीन योर बॉडी विद योर ब्रीदिंग, तो यू क्लीन योर टॉक्सिन्स, एक्चुअली यू क्लीन योर बैड एनर्जी, यू क्लीन योर बैड एयर फ्रॉम योर बॉडी। तो आपके ना, आप जब कपालभाति कल करना, जैसे मैंने बताया आपको, मेरी कुछ वीडियोस भी हैं अभी फिलहाल यूट्यूब पे, बाद में अभी हमारा न्यू जॉइंट वेंचर अभी हमने किया है, ई मेड फॉर यू, तो उसमें आपको कोई पर्सनल गाइडेंस, उसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, सब कुछ मतलब प्रॉपर वे में आपको उसमें गाइडेंस मिलेगी, तो आगे आप मेरे को उसमें फॉलो कर पाएंगे। तो आप मेरे अभी फिलहाल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कपालभाति मैंने कैसे बताया है। कपालभाति से आपकी ना सारी नसें, सारी नाड़ियां, तो जो एनर्जी के ब्लॉकेज है पूरी बॉडी में, वो आपके धीरे धीरे खुलेंगे। उसके बाद कपालभाति के इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आइदर यू डू प्राण संचार, मतलब जो आपने डीप इनहेल और एक्सहेल करें, इनहेल जब भी करेंगे आप एज ए योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो इनहेल को थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कीजिए अपनी ब्रीथ को, उसके बाद एक्सहेल करिए, ठीक है? या फिर आप अनुलोम विलोम करिए इसके बाद कपालभाति के बाद, तो आप देखना विद इन 1 वीक आपको इफेक्ट होगा। मैम एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से एक लास्ट सवाल मैम। मेरी 13 इयर्स की नीस है, उसको टाइप 1 का डायबिटीज है ना मैम? तो उसके लिए कुछ सजेस्ट करो आप। उसके लिए मैंने शुरू में बताया था ना आपको, ये मंडूक मैम आसन। एक्चुअली टाइप 1 है उसको, टाइप 2 नहीं है उसको, पैंक्रियास तो में उसके प्रॉब्लम लिए थी। तो देखो डाइट, उसके लिए टाइप 2 के लिए बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स करना। ये तो स्पोर्ट्स आप सारे स्पोर्ट्स इन द सेंस, अगर आप उसे योगा करवाएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, और उसमें तो क्योंकि वो टाइप 1 है तो उसको बाय बर्थ है उसको, राइट? जुवेनाइल है जी, जुवेनाइल है। हाँ,
तो उसका तो पूरा इन लोगों का पूरा डाइट, मतलब आप उससे कि लेस कार्बोहाइड्रेट्स, कम, और जी जी। फुल फाइबर्स। हाँ वो तो हम फाइबर्स क्या कर होता रहे है, हैं ना, हमारी मतलब बॉडी को योगा से अगर कुछ योगा से सॉल्यूशन हो बहुत तो। फायदा मिलेगा। आप योगा सच में कराइए, योगा से जी आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो आप आसन्स कराएंगे, या फिर आप हमें ईमेल यू पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। योगा इट्स नो एज टू स्टार्ट योगा। और योगा मतलब मैं तो इतनी फैन हूँ योगा की, मैं तो सबको बोलूंगी आपकी लाइफ चेंज रहेगी अगर आप योगा शुरू कर देंगे तो। मोनिका राइट, मैडम के जो डेफिनेटली। YouTube के वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने शेयर की है चैट बॉक्स में, इफ एनीबॉडी वांट टू वहां से कॉपी कर सकते हैं। नीलेश्वर मैम की जो वो है ना पीपीटीज, आप वो भी चला दीजिएगा, क्योंकि अभी उनको मैम मोनिका, मुझे एक चीज हमारे इसमें हमारे प्रोफेसर हैं प्रवीण तलानी, वो पूछना चाह रहे थे। एक थेरेपी होती है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, रेकी इंडिया में हाँ, है रेकी, तो आई नो हाँ, रेकी। दैट रेकी और योगा में क्या डिफरेंस है? रेकी में योगा में ये डिफरेंस है कि रेकी ना आप मुझे तो मैं यहाँ पे रेकी काफी लोग करवाते हैं। रेकी लाइक एनर्जी प्रोसेस होता है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज आप दूसरे को देते हो, राइट। तो उसमें क्या है, उसमें आप दूसरे की एनर्जी से आप हाइल हो रहे हो, हील कर रहे हो अपनी बॉडी को, है ना। और योगा में ये डिफरेंस है कि योगा में आप अपनी एनर्जी से अपनी बॉडी से अपने आप को हील कर रहे हो। तो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन योगा एंड रेकी। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मोनिका, एक कोई ऐसा योगा बताओ, जैसे सूर्य नमस्कार है, तो हम लोग जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग अगर पोस्चर सही नहीं रखते हैं या इनहेल एक्सहेल हम सही नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि उसका एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। और एक ऐसा जैसे सूर्य नमस्कार जो है वो एक परफेक्ट योगा है कि हम लोग सिर्फ एक अगर सूर्य नमस्कार, हाँ, इसलिए मैंने क्लिप में डाला है, वो सूर्य नमस्कार की क्लिप डाली है कि अगर आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ भी योगा की ABCD नहीं आती, आप जस्ट डू कपालभाति, अपनी पहले बॉडी को क्लीन करो अपनी ब्रीदिंग से। उसके बाद यू डू प्राणा संचार, मतलब अपनी बॉडी को प्राण भरो अपनी बॉडी में। यू कैन डू विद अनुलोम विलोम, आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, आप प्राण संचार प्राणायाम कर सकते हो। डीप इनहेल करो, इनहेल आपको ब्रीथ को आप होल्ड करो और स्लोली आप एक्सहेल करो, एंड यू डू सूर्य नमस्कार। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन डू टुगेदर सूर्य नमस्कार। हाँ, हम लोग सूर्य नमस्कार करना चाहेंगे। मैं दिखाऊं क्या आपको सूर्य नमस्कार के, दिखाऊं स्टेप्स बताऊं क्या सूर्य नमस्कार के? या ओके, हाँ नीलेश्वर जी मैडम, वो आप सूर्य नमस्कार की वो प्लीज ऑन कर देंगे। आई विल शो यू द सूर्य नमस्कार के, मैं आपको दिखाती हूँ। हम कभी भी सूर्य नमस्कार करोगे तो हमेशा आप इस डायरेक्शन में जाओगे जहां से सूर्य उदय होता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सूर्य नमस्कार। योर बॉडी शुड बी स्ट्रेट। इनहेल, योर हैंड्स कम टू द फ्रंट ऑफ योर हार्ट। पहले आप अपने हृदय को नमस्कार करोगे। यू इनहेल, योर आर्म्स गो अप। यू इनहेल, always when you go back you inhale and you go up, always inhale। जब आप पीछे की तरफ बैक जाओगे तो here you hold your hips muscles or your thigh muscle, you go back how much your body allows। now exhale, you come forward। अभी यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग नीचे नहीं जा पाते, राइट। वो अपनी कमर बैंड कर देते हैं फिर नीचे जाने के चक्कर में, वो ऐसे। तो अभी अगर आपकी ये चीज ओपन, क्योंकि आपकी काफ मसल्स और ये थाई मसल्स इतनी ओपन नहीं है, तो यू कैन बेंड योर नीज बट डोंट बेंड योर बैक। नाउ व्हाट यू विल डू, ट्राई टू पुश योर हिप्स अप। उससे क्या होगा, आपकी यहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा लेकिन आपकी बैक पे कोई स्ट्रेच नहीं पड़ेगा। अगर आप यहीं तक हो पाते हो, स्टार्टिंग इज ओके, देन यू कैन डू विद हेयर। नाउ स्टेप बैक, इनहेल। Here your hips come down, you look up, inhale, stretch your whole body, exhale. Here Adho Mukha Shavasana, here what you'll do, you exhale,
and your stomach goes to the spine, and your hips go up, your head go down. Stretch your whole body. Is good for diabetes. Activate your all lymphatic system. Now you inhale, exhale. आपके घुटने, आपके चेस्ट और आपकी चिन, इस पे लगेगी अष्टांगा नमस्कार. आपने 8 अंगों से आप नमस्कार कर रहे हो. नाउ इनहेल, भुजंग आसना. इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी हिप की मसल्स और थाई की मसल्स टाइट करोगे, अदरवाइज ऑल द स्ट्रेन कम टू योर बैक. यू कम लाइक दिस. अभी स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा लगता है इतना ही करो, ज्यादा नहीं करो. उसके बाद आप अपने आर्म एक्सटेंड करने की कोशिश करना. नाउ एक्सेल, अधोमुखा शवासना. योर स्टमक गोज टुवर्ड द स्पाइन. अभी शुरू में क्या होता है, बहुत लोगों के ये नहीं, हील्स नहीं लग पाते हैं. इट्स नो प्रॉब्लम. यू ट्राई टू टच योर हील्स. नाउ इनहेल, लिफ्ट योर राइट लेग अप. एक्सेल. नाउ इनहेल एंड एक्सेल. यहां पे भी आप ऐसे ही करोगे, सर लगा के अपने हिप ऊपर करने की कोशिश करोगे. आपकी नहीं हो रहे हैं तो आप ऐसे ही रहो, नो प्रॉब्लम. नाउ इनहेल, you go back, tighten your hips on thighs muscle. Exhale. इसी को आप रिपीट करोगे लेफ्ट लेग से. दिस इज द सूर्य नमस्कार. तो इसमें भी आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है. आप अगर एक बार करोगे और धीरे धीरे करना, और इनहेल एक्सेल, जितनी देर इनहेल करोगे फिर एक्सेल करोगे, आप देखना आप 3 बार 4 बार करोगे, आपकी पूरी बॉडी से स्वेटिंग. अगर आप 10 बार करोगे तो पूरी आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी. यू टेक ओनली maximum 10 minutes or 8 minutes, not more than that, and you activate your all lymphatic system in your body. मैडम, ये सूर्य नमस्कार कमर दर्द में किया जा सकता है? हाँ, आप कमर दर्द में कर सकते हैं, लेकिन आप जब बैक बेंडिंग करेंगे तो आप ध्यान रखिए कमर दर्द क्यों होता है हमारा. मैं इसके लिए आपको छोटी सी टिप देती हूँ. ये हमारा वैसे बूस्टिंग वाला सेमिनार है, लेकिन कमर के लिए मैं आपको छोटी सी, हमारे कमर दर्द क्यों होता है, क्योंकि हम कमर का हम प्रॉपर यूज नहीं करते. हम क्या करते हैं, हमें नीचे झुकना होता है तो अपनी कमर को झुकाते हैं, राइट. हम ऐसे करके झुकाते हैं, ऐसे, क्योंकि हमारे ना, हम ये वाली चीज तो स्ट्रेच करते ही नहीं है. कभी भी हमारी कमर ऐसे झुकती नहीं है. मेरी तो झुक रही है, लेकिन आप लोग की नहीं झुकेगी. आप लोग कमर से झुकेंगे. यू हैव टू बेंड फ्रॉम हियर. आप हिप जॉइंट से बेंड होंगे. अगर आप यहाँ से नहीं हो पा रहे हैं तो जस्ट बेंड योर नीज, नो प्रॉब्लम. और आप ना, आपकी कोई भी आपकी दीवार है, कहीं पे भी आपका कुछ है, तो यहाँ पे आप टेबल है, आप उसे पकड़ के अपनी ये चीज कैसे स्ट्रेच करेंगे, पकड़ के आप ना ऐसे पीछे पीछे हो जाइए. पीछे पीछे आप बेड का कोना पकड़ लीजिए कोई भी, और आप पीछे पीछे होइए ऐसे करके. अपना इतना, ये आपका पूरा कमर का स्ट्रेच होगा, आपका ये स्ट्रेच होगा. धीरे धीरे आप ये हिप जॉइंट से नीचे जाइए, and you can touch the floor as well. और शुरू में नहीं होता है तो you don't worry, just stay here and try to push your hips up. आप ये करेंगे तो आपकी बैक स्ट्रांग होगी. और आप बैक पेन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्टमक मसल्स होती हैं बहुत वीक होती हैं. आपका सारा बॉडी का जो स्ट्रेन है वो बैक पे आता है. तो you tone your stomach muscles as well. You can do this asana for your back. Just stay here and inhale. Lift your both legs up and tighten your core muscle. And come back. Exhale. So, any more questions? Anybody have question? और यदि नहीं तो फिर मैं तीसरे सेशन में चलें या फिर सेकंड सेशन में कंटिन्यू करें? Because we have running remaining, I guess. short of time. 4 minutes left. I think we can close the session now. मैम, कोई ऐसा योगा जो आंखों के लिए ठीक रहे, इंट्राओकुलर प्रेशर कम करने में फायदा करे?
आंखों के लिए तो आप देखो ये इतना, आप ऐसे आंखों की मसल्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप ऐसे ऐसे हाथ लेके जाओ और आप उंगली लेके जाओ, ओनली यू मूव योर आईज एंड फिंगर कम फॉरवर्ड टू द फ्रंट, यू ओनली मूव योर आईज। और आप वैसे आप योगा आसन करोगे तो आप उसमें एक त्रिकोण आसन होता है, काफी सारे आसन होते हैं, उसमें आप आंखों की भी मूवमेंट्स करते हो। योगा का यही तो ब्यूटी है। मैंने अभी तक जो योगा मतलब अभी तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैंने, आप कोई सा भी आसन कर लो, मतलब आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट, मतलब कोई ऐसा होता है कि किसी आसन में किसी ऑर्गन्स को ज्यादा फायदा होता है, प्रॉफिट होते हैं, किसी को कम, लेकिन इट्स मल्टीपल बेनिफिट्स एवरी आसन। पर आंखों के लिए तो आप अपनी खाली अपने स्ट्रेट रखो, अपनी फिंगर्स आप इधर उधर करो, inhale and exhale, inhale and exhale। तो ये आपकी आईज की मसल्स आपकी से स्ट्रॉन्ग होंगी। कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं, आप यहाँ पे प्रेशर पॉइंट से भी आप कर सकते हैं। मैम थैंक यू। Some other questions? There is a 2 minute left, so ma'am we can go for third session. नीलिमा मैम। Okay. लेसर अगर किसी को किसी को कुछ पूछना है तो हम थर्ड सेशन में चले, या नहीं, फिर अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई चाहता है ऑडियंस, तो फिर हम थर्ड सेशन पे जाएंगे, अदरवाइज फिर मैम की यूट्यूब के चैनल है, मैं उनको फॉलो करती हूँ, उससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। मैंने यूट्यूब के चैनल के सारे जो वीडियोस के लिंक हैं वो चैट बॉक्स में डाले हुए हैं, किसी को यदि चाहिए तो वहां से कॉपी कर सकते हैं। नीलेश सर आप अगर हो सके और तो फर्दर वीडियोस मेरे जो हैं वो ईमेड फॉर यू पे आएंगे। अब यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है, मतलब कोई नया वीडियो नहीं आएगा। अभी फॉलो अप करना है तो अभी मैंने फिलहाल अपना ईमेल आईडी दे दिया है, उसके बाद मैं आपको दूसरा ईमेल आईडी दूंगी ईमेल फॉर यू का, और you can follow me, you can take personal guidance. We have a neurologist, we have all specialization, all doctors we have, then we will work together actually. Okay, ma'am, thank you. Now I conclude my, actually before we start my conclusion remark, I would like to express my sincere appreciation to Dr. Nilima Goswami ma'am, who generously helped us make this event come together to become a success. Thank you ma'am. We could not have done it without you. I would like to thank Monica ma'am for their dedication, time and efforts. Madam, you have wonderfully described that yoga is not only a physical exercise. Thank you, it's my pleasure. Stretch and breathe in the most complex ways. These are actually only the most superficial aspect of this profound science of unfolding the infinite potential of the human mind and soul. It leads to the healthy and development of mind, body and soul. In today's people, importantly students dealing with the peer pressure, the best way you can cope with this pressure is by the practicing yoga. I think faculty and students will take benefit of this webinar and definitely include yoga in their routine life. I just want to disturb you.